दिल्ली की 9वीं वजीर आला के तौर पर आज हलफ लेंगी रेखा गुप्ता। एलजी से मुलाकात करके सरकार बनाने का पेश किया दावा। न्यूज 18 से कहा, दिल्ली के लोगों से किए गए वादों को करेंगी पूरी। दिल्ली के तारीखी रामलीला मैदान में दोपहर 12:35 पर होगी हलफ बर्दारी की तकरीब। पीएम मोदी समेत बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों के वज़ीर आला भी रहेंगे मौजूद। गुलमर्ग और टंगमर्ग में हो रही है ताजा बर्फबारी। सयाहों के साथ साथ मकामी लोगों में खुशी का माहौल। वहीं मैदानी इलाकों में हो रही है बारिश। कर्नाटक के अल अमीन मेडिकल कॉलेज में तालिब इल्म पर हमला और इस हमले को लेकर सीएम ओमर अब्दुल्ला ने कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया से की बात। कहा, कर्नाटक के सीएम ने कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया है भरोसा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की कमी के सबब खुश्क साली का खदशा। आबी ज़खायर में पानी की सतह में नुमाया कमी। पीने के पानी और आबपाशी के लिए बहरान का खदशा। खुश्क मौसम और खुश्क साली जैसे हालात से निपटने के लिए महकमा ज़राअत ने तैयार किए हंगामी मंसूबे। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इश्तराक से बनाए गए मंसूबे। पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर बखसूस हमारा स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज। लेकिन पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के तारीखी रामलीला मैदान में आज रेखा गुप्ता की हलफ बर्दारी तकरीब मुनक़िद होगी। इस हवाले से रामलीला मैदान को मुकम्मल तौर पर सजाया जा चुका है। हलफ बर्दारी की तकरीब दोपहर 12 बजे शुरू होगी और तकरीबन 12:35 पर रेखा गुप्ता वजीर आला यानी चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेंगी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हें हलफ दिलाएंगे। तकरीब में 30,000 अफराद के बैठने का इंतजाम किया गया है, जबकि 3 बड़े स्टेज तैयार किए गए। तकरीब में वजीर आजम, वजीर दाखिला, लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता ने न्यूज 18 से खुसूसी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का शुक्रिया अदा किया और दिल्ली के तरक्याती मंसूबों के बारे में तफसील से बताया। और धन्यवाद करना चाहूंगी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया। फोटो मैंने देखी सुषमा स्वराज के साथ आपकी, 53 दिन की वो मुख्यमंत्री थी, लेकिन आप पहली बीजेपी की महिला मुख्यमंत्री, पूरा 5 साल मिलेगा। क्या पहला काम करने जा रही है? 2 काम। हाँ। पहला, हाँ। जो कमिटमेंट हमने हाँ। दिल्ली की जनता से की है उन्हें पूरा करना। हाँ। दूसरा, जो सपना मोदी जी ने दिल्ली के लिए देखा है उसे साकार करना। और एक आखिरी सवाल, आज मैंने आपके पति से बात की तो मैंने कहा, क्या बता के गई थी कि लौट के आऊंगी तो आप सीएम के पति होंगे, और क्या कोई गिफ्ट तो लेंगी ना अपने पति से? क्या गिफ्ट मांगेंगी, बस मैं जानना चाहती हूँ। उनकी मेरा साथ देना ही सबसे बड़ा गिफ्ट है। और जितना मेरे राजनीतिक सफर में परिवार का साथ मिला, उससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। ऑल द बेस्ट आपको और थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशन। ये रेखा गुप्ता जी थी एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करती हुई। और बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाया है। और रेखा गुप्ता 19 जुलाई 1974 को जुलाना, हरियाणा में पैदा हुई थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरगर्म रुक रही हैं। सियासी जिंदगी का आगाज दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज से हुआ है। हम इसकी तफसील आपको आगे बताते रहेंगे। और फिलहाल रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की खबर का। गुलमर्ग और टंगमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हो रही है। सयाहों के साथ साथ मकामी लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं गुलमर्ग की, गुलमर्ग और टंगमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का लोगों को इंतज़ार था और चूंकि बर्फबारी की कमी की वजह कर बर्फबारी कम हुई, जितनी होनी थी उससे कम हुई। इस वजह से जो आबी ज़खायर हैं वहाँ पानी की सतह नीचे चली गई है। तो ऐसे में गुलमर्ग और टंगमर्ग में ये ताज़ा बर्फबारी हो रही है। जैसा कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक उम्मीद जाहिर की थी, संभावना जताई थी कि बर्फबारी हो सकती है, लेकिन क्या ये और ज़्यादा होगी
या ज़्यादा दिनों तक होगी, इस पर अभी एक सवाल बना हुआ है। तो गुलमर्ग और टंगमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हो रही है। सयाहों के साथ साथ मकामी लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। मैदानी इलाकों में ये बारिश भी हो रही है, यानी एक तरफ जहाँ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, वह मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते थे कि खुशक साली के बादल जो है वो मंडला रहे थे और ऊपर वाले अब मेहरबान हुए हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से अच्छी खासी गुलमर्ग और टंगमर्ग में अच्छी खासी बर्फ़बारी शुरू हो गई है और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। और अब अगर हम लोगों की बात करते हैं, लोग कहीं ना कहीं अब खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो प्रेडिक्शन भी थी आज स्नोफॉल होने की और वो सही साबित हुई है। ताहम गुज़श्ता कई रोज़ से हमने देखा है कि लोग जो है परेशान हाल थे, क्योंकि जब खुशक साली के बादल मंडला रहे थे और मुख्तलिफ़ जगहों पे नदी नाले जो हैं वो खुश्क हो चुके थे और साथ ही जो चश्मे हैं और तारीखी चश्मे जो है, चाहे आहरबल हो या बाकी जगहों पर, वहाँ पे भी पानी के ज़खायर जो है वो कम दिखाई दे रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं अब राहत की सांस ली है लोगों ने और गुलमर्ग में और टंगमर्ग में अच्छी खासी बर्फ़बारी शुरू हो गई है। ये आप देख सकते हैं टंगमर्ग की तस्वीरें हैं। टंगमर्ग में और अच्छी खासी बर्फ़बारी शुरू हुई है और इस तरह से गुलमर्ग में भी रात के दौरान ही बर्फ़बारी शुरू हुई है और कई इंच बर्फ़ जो है वो जमा हो चुकी है और गुलमर्ग में सयाह काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और लोग भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह से उम्मीद करते हैं कि जिस तरह गुलमर्ग में बर्फ़ न होने की वजह से खेलो इंडिया जो है वो मुलतवी किया गया था, पोस्टपोन किया गया था, और अब उम्मीद यही है कि अगर अच्छी खासी बर्फ़ जमा हो जाएगी तो आने वाले वक्त में उसके लिए भी ऐलान हो सकता है और खेलो इंडिया के मुकाबले भी मुनक़द कराए जा सकते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और श्रीनगर में तवील खुश्क मौसम के बाद बारिश हुई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। उधर कुपवाड़ा के जरहमा इलाके में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसने इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा दिया है। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिला, जबकि महकमे मौसमियात ने मज़ीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। मकामी लोग और सयाह इस कुदरती नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, जबकि किसानों के चेहरों पर भी खुशी देखी गई। और मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज़्यादा और ताज़ा जानकारी के साथ। मुदस्सिर, आप हमें बताएं कि इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और ये जो जिसका इंतज़ार था कि बर्फबारी हो, बारिशें हों, ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने दुआएं सुन ली है लोगों की। हाँ बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं कि बिलाखिर लोगों की दुआएं जो है वो रंग लाई। थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन जो खुशहाली का मौसम था, जो ड्राई वेदर चल रहा था, उससे थोड़ी बहुत लोगों को राहत महसूस हुई है। तो ओवरऑल अगर वेदर की हम बात करेंगे तो श्रीनगर में भी दरमियाना से औसत दर्जे की बारिश जो है वो आज देखने को मिली। और इसके अलावा नॉर्थ कश्मीर या फिर साउथ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, वहां पर भी बारिशों का सिलसिला रात भर जारी रहा। और जो अपर रीचेज है, जो माउंटेनियस रीजन्स है, तो वहां पर हल्की बर्फबारी जरूर हुई है और जिसकी वजह से लोगों ने जरूर राहत की सांस ली है। और जिस तरह से आपने बताया कि लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं और बागबानों या फिर किसानों के लिए एक नई उम्मीद पैदा हुई है। और इसका जो नतीजा है हम आपको दिखा सकते हैं। हम बिल्कुल दरियाई जहलिम के पास है श्रीनगर में, और किस तरह का नजारा है। और सबसे पहले हम ये दिखाना चाहेंगे कि जो सतह आब है वो किस कदर कम हो चुकी है। जिस तरह से लगातार न्यूज़ 18 JKLHH ने ये खबर चलाई ड्राई स्पेल के हवाले से, और आप देख सकते हैं इस वक्त भी कि कितनी जो सतह आब है वो कितनी नीचे आ गई है और दरियाई जहलिम के किनारे जो है वो काफी खुश्क हो गए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से कल हमने मॉनिटर किया था इस सिचुएशन को, कल एसेस किया था, तो उसके बाद जो आज रात भर साउथ कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी रहा, तो थोड़ी बहुत हमें लग रहा है कि जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो गई है। आप देख सकते हैं कि जो किनारे हैं दरिया के, तो थोड़ा बहुत जो है जो सतह आब है उसमें थोड़ा इजाफा हुआ है। और इस हवाले से हम ये कहेंगे कि जो वेदर प्रेडिक्शंस है, तो अगर और बारिशें होती है और बर्फबारी होती है तो यकीनी तौर पर लोगों के लिए ये बाइस मसरत होगा, क्योंकि जो ड्राई स्पेल चल रहा है तो जो लोगों के लिए तशवीशी लहर पैदा हो गई है, तो यकीनी तौर पर उससे काफी जो मुज़र असरात है वो नुमाया हो रहे हैं, वो मुरतब हो रहे हैं। ओवरऑल एनवायरमेंटल हैजार्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो इस हवाले से लगातार जो महकमे हैं, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो मिटिगेशन या फिर जो कंटिजेंसी प्लान्स है उनको मुरतब किया जा रहा है।
ताकि अगर जो आने वाला सीजन होगा, अगर किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए जो प्लान्स है उसको मुरतब दिया जाए। और इसके साथ साथ जो शेरी कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उनके साइंसदानों से रजू किया गया है, राबिता कायम किया गया है और एक कोऑर्डिनेशन के तहत ही अब वो प्लान जो है, मिटिगेशन प्लान या कॉन्टीजेंसी प्लान है, उनको मुरतब किया जा रहा है कि अगर आगे कहत साली होगी, अगर वाटर शॉर्टेज होगी तो किस तरह से उस शॉर्टेज से निपटा जाएगा। और जिस तरह से कल वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी ये बयान दिया कि जो ये साल है, हालांकि उन्होंने कहा कि जो बुरी नजर है वो आहिस्ता आहिस्ता हट रही है कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से, लेकिन ये साल जो है, इस साल वाटर क्राइसिस का सामना लोगों को करना पड़ सकता है, ऐसा खदशा वजीर आला ने भी जताया। लेकिन मुदस्सिर, फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कयास आराई की थी या ये पेशगोई की थी कि बहुत जल्द कुछ बर्फबारी हो सकती है, बारिशें हो सकती हैं, तो वो आज हम सच होता देख रहे हैं। आगे क्या प्रेडिक्शन है? क्या ये बर्फबारी सिर्फ आज ही के लिए है, कुछ देर के लिए है, या फिर इसके कुछ इम्कानात है कि ये आने वाले दिनों में भी लगातार जारी रहेगी? बिल्कुल, आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो यह प्रेडिक्ट किया गया है कि जो आइसोलेटेड प्लेसेस है वहां पर स्कैटर्ड रेनफॉल, यानी कि औसत से दरमियाना दर्जे की जो रेनफॉल है वो हो सकती है, और जो अपर रीचेस है शाम तक वहां पर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है। और ये खुशाइन बात है। और बीच बीच में जिस तरह से अगर आइंदा दिनों की हम बात करेंगे तो कहीं कहीं पर किसी दिन ये दिखाया गया है कि जो क्लाउडी एटमॉस्फेयर होगा वो देखने को मिलेगा, और इसके अलावा जो सनी डेज है वो भी आने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल अगर वीक लॉन्ग प्रेडिक्शन करेंगे तो कहीं कहीं पर महकमा मौसमियात का कहना है कि कुछ दिनों में बारिशों और बर्फबारियों का सिलसिला जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में यकीनी तौर पर अगर माउंटेनियस रीजन्स में, पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो वो कश्मीर के लिए काफी सूदमंद साबित हो सकती है, क्योंकि आगे जो है हॉर्टिकल्चर सीजन आने वाला है, एग्रीकल्चर सीजन आने वाला है, और जिसे यकीनी तौर पर जो इस वक्त खदशा जताया जा रहा है कि पानी की कमी होगी, इरिगेशन फैसिलिटीज की कमी होगी, तो उसे काफी हद तक निपटा जा सकता है अगर वक्ती तौर पर। हमारे साथ मुनीर भी जुड़ चुके हैं गुलमर्ग से, मुनीर हुसैन हुर्रा गुलमर्ग से हमारे साथ मौजूद है। मुनीर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। गुलमर्ग में फिलहाल तो जो विंटर गेम्स होने थे उस पर एक कहीं ना कहीं एक आफत सी आ गई थी कि उसे पोस्टपोन किया गया है। क्या अब जो हालात बन रहे हैं, मौसमी हालात, बारिश और बर्फबारी के, क्या इसके बाद कुछ उम्मीद रोशन हुई है? देखिए विशाल, जैसा कि आपने सही कहा है कि जैसे महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन थी कि आज बर्फबारी होगी, बारिशें होंगी, तो वो वाकई हुई है। और अगर हम गुलमर्ग की बात करते हैं, अच्छी खासी कई इंच बर्फ जमा हो चुकी है। मैं इस वक्त गुलमर्ग में हूँ, आप तस्वीरों में पहले देख सकते हैं, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देखिए आप, अच्छी खासी बर्फ हो रही है। अगर हम विंटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जो खेलो इंडिया बर्फ न होने की वजह से जो पोस्टपोन हुआ था, और अब कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो जाग उठी है कि अब बर्फ अगर जमा हुई तो अनाउंसमेंट हो सकती है खेलो इंडिया की। मगर अगर हम यहाँ बैथलॉन विंटर जो बैथलॉन चैंपियनशिप है वो इस वक्त जारी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो विंटर स्पोर्ट्स जो बैथलॉन एसोसिएशन है और जो हाज है, हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल, उनके बाहमी इश्तराक से यहाँ पे जो वो गेम्स है वो जारी है। 10 किलोमीटर की रेस है, एथलीट्स यहाँ से जा रहे हैं। और इस तरह से अगर हम मौसम की बात करते हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो खुशक साली के बादल मंडरा रहे थे कहीं ना कहीं वो अब खत्म हुए हैं, और अब यहाँ लोग जो है वो अब कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जब बारिशें हुई है और पानी कम होने की वजह से काफी मुश्किलात है। ये देखिए आप विशाल, पहले कुछ तस्वीरें, ये देखिए किस तरह से राइफल लगा के ये बर्फ में ये जो बैथलॉन चैंपियनशिप है जारी है। ये देखिए आप किस तरह से नौजवान जो है इसमें भी भाग ले रहे हैं, और इस तरह से यहाँ जो लोग हैं काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। पर्यटक गुलमर्ग में खुश हैं, क्योंकि हर एतबार से गुलमर्ग जो है वो हर एतबार से काफी यानी अहम मानी जाती हैं, क्योंकि जब बर्फ न होने की वजह से कहीं ना कहीं जो पर्यटक है वो यहाँ काफी निराश नजर आ रहे थे, और अब कहीं ना कहीं खुशी नजर आ रही है। चाहे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे यहाँ के मुकामी लोग हैं या टूरिस्ट हैं, और सब खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब बर्फबारी शुरू हो गई है। क्योंकि सुबह सवेरे से कई इंच बर्फ जो गुलमर्ग में अब यानी जमा हो चुकी है, क्योंकि धुंध की वजह से दूर दूर नजर नहीं आ रहा है, मगर अच्छी खासी बर्फ हो रही है। टंगमर्ग में भी बर्फबारी हो रही है, और मैदानी इलाके जो हैं वहां बारिशें हो रही हैं। और अब ये साफ जाहिर होता है, एक तो
जो राह हमवार होगी, खेलो इंडिया के जो इवेंट है उसके लिए भी यानी राह जो है वो हमवार होगी। और दूसरा, जिस तरह बैथलॉन एसोसिएशन की जानिब से ये इवेंट जारी है, इसी तरह मुख्तलिफ इवेंट्स अभी होना बाकी है, उनके लिए भी राह गुलमर्ग में हमवार हुई है अगर इसी तरह अच्छी खासी बर्फ जमा होगी। और क्योंकि जो खुशक साली और पानी के एतबार से अगर हम बात करें, उसमें जो कमी पाई जा रही थी उससे कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रहे थे, लोग निराश थे। और क्योंकि सब कल से ही दुआइयाँ मजलिस मुनक़द कराए जाते थे और साथ ही मुख्तलिफ लोग जो है नजर नियाज करते थे ताकि जो खुदा है, रब है, उसके सामने सर्वसुजूद होकर मांग रहे थे कि पानी कहीं ना कहीं बारिशें हो जाए। और वो दुआ कबूल हुई है। अब जो बारिशें हैं, बर्फबारी है, वो हुई है और इस तरह से साफ ज़ाहिर होता है। अब उम्मीद यही है कि ये अच्छी खासी बर्फ होनी चाहिए और ताकि मार्च के महीने में भी जो मुख्तलिफ इवेंट्स गुलमर्ग में खास तौर पर होने जा रहे हैं वो होंगे। और साथ ही जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं वो सिर्फ ज्यादातर यहाँ पे सिर्फ बर्फबारी देखने के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो टूरिज्म के एतबार से मुनीर, गुलमर्ग में दो चीजें हैं। एक तो विंटर स्पोर्ट्स पर खतरा मंडरा रहा था कि कहीं वो टल ही ना जाए। टल तो गया है, लेकिन ये कि हो सकता है, उनके इम्कान है, अब तो बारिश हो रही है या बर्फबारी होती है, इम्कान बढ़ गए। दूसरे कि जो वहां पर टूरिस्ट आते थे उसको उस पर भी असर पड़ता था। जाहिर बर्फबारी होगी, टूरिज्म का और अभी फिलहाल अभी इसका फरोग मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बागबानी सेक्टर पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? अगर ये बर्फबारी नहीं होती है ज्यादा जैसे कि तवक्को की जा रही है, तो क्या असर पड़ सकता है आने वाले दिनों में या महीनों में? देखिए विशाल, आपने सही कहा है कि अगर हम बागबानी की बात करते हैं, टूरिज्म के साथ साथ जब हम कश्मीर की बात करते हैं, बागबानी एक रीढ़ की हड्डी, टूरिज्म के साथ साथ एक और रीढ़ की हड्डी मानी जाते हैं यहाँ के बागात में, बागात। और ज़रूर अगर खुशक साली खुदा न खास्ता होती तो बागात में काफ़ी नुकसान पड़ सकता है, चाहे एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, और भी जो भी सेक्टर्स है उसमें कहीं ना कहीं मुश्किलात उनको दरपेश आ सकते हैं। और जो बागवान है और कहीं ना कहीं उस पर भी जो सेब के, खास तौर पर सेब के बागात हैं, उनमें नुकसान होने का अंदेशा लाहक हो सकता था, क्योंकि उसमें पानी का होना लाजमी होता है और साथ ही चाहे एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर, दोनों को पानी का होना लाजमी है। मगर कहीं इसीलिए लोग चाहते थे कि बारिशें हो, बर्फबारी हो, ताकि उसका नुकसान जो है वो, उस नुकसान से जो किसान है वो कहीं ना कहीं बच सकते थे। और इसलिए ज़रूरत है यही है कि अगर आने वाले दिनों में इस तरह अच्छी खासी बर्फबारी हो जाए और बारिशें हो जाए तो कहीं ना कहीं जो किसान है और वो नुकसान से बच सकते हैं। जी विशाल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मुनीर, और हमारे साथ मुदस्सिर भी जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर बर्फबारी हुई है कई जगहों पर और बारिशें भी हो रही है मैदानी इलाकों में, लेकिन अब ये कितना तवील होता है ये सिलसिला, इस पर नजरें बनी रहेंगी। चूंकि जिस तरह से बारिशों की कमी के वजह और बर्फबारी की कमी को लेकर जो आबी ज़खायर का जो हालात थे, अभी आपको मुदस्सिर ने दिखाया किस तरह से आबी ज़खायर जो है या फिर जो नदी नाले हैं वो बिल्कुल उसमें जो आबी सतह आब है वो बिल्कुल कम होता जा रहा है। तो उम्मीद बढ़ी है कि हालात बेहतर हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ के बलाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिससे इलाका एक बार फिर सफेद चादर में लिपट गया है। दूसरी जानिब बर्फबारी के बाद कुदरती हुस्न में भी मजीद निखार आ गया है। और इसके अलावा आप दिखा रहे हैं आपको कि ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में कुपवाड़ा जिले के बालाई इलाकों का राब्ता जिला सदर मकाम से मुनक़दा हो गया। जी हाँ, इस कदर वहां बर्फबारी हुई है कि बर्फबारी के नतीजे में कुपवाड़ा जिले के बालाई इलाकों का राब्ता जिला सदर मकाम से मुनक़दा हो गया है। सरहदी इलाके करना, केरन और मच्छल के सड़क राब्ते आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद हैं, लेकिन लोगों को इंतजार भी था कि बर्फबारी हो, और बर्फबारी हुई है, अच्छी बात यह है। लेकिन अब ये सिलसिला कब तक रहता है, कितनी बर्फबारी होगी, चूंकि बर्फबारी में कमी होने का सीधा असर बागबानों पर पड़ता है और जो नदी नाले में पानी जो जितना वाफिर मकदार में होने चाहिए आने वाले मौसम के लिए उसमें कमी हो जाती है, तो इसका असर बागबानी पर भी पड़ता है और जो हाउस बोट मालिकान है उनके लिए भी तशवीश बढ़ जाती है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम के बालाई इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। मारूफ सयाहती मकामात पहलगाम और अहरबल ने भी बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। यानी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ बर्फबारी और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ बारिश, यही सिलसिला चलता है। बर्फबारी के बाद इन इलाकों में सयाहों का रश बढ़ने की उम्मीद है, जबकि किसानों ने भी इस मौसमी तब्दीली पर इत्मीनान का इजहार किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद बर्फबारी और बारिश के इम्कानात रोशन हैं।
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा के साथ। मैं हूं विशाल।